हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आप सभी को पता होगा आज 20-24 जो भी को ग्रुप की सुनवाई थी कोर्ट में। और वैसे तो मैं आपकी बिल्कुल पल पल के लाइव अपडेट डाली थी टेलीग्राम पे। अगर आप जुड़े थे तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, बिना देरी के जुड़ जाना। पहली बात बताता हूँ कि अगली डेट मिली है शुक्रवार की। क्यों मिली सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, फिर भी सुनना पूरी बात। लेकिन पहले बताता हूँ, अगली डेट शुक्रवार को है। एक एफिडेविट फाइल करना है एसएससी को बुधवार को, सभी वकीलों को देना है, पक्ष और विपक्ष दोनों को, और कोर्ट में जमा करना है बुधवार तक। शुक्रवार को होगी फाइनल सुनवाई। कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि शुक्रवार को डिसीजन दे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कोर्ट ने तो सोमवार की कहा था कि सोमवार को आप एफिडेविट फाइल करो, सुनवाई करेंगे। एचएसएससी ने कहा जी 2-3 दिन का टाइम चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ठीक है, बुधवार को आप एफिडेविट दो बुधवार तक, और शुक्रवार को डिसीजन देंगे। अब है जी, आज क्या हुआ, किसकी तरफ मामला जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है। देखो, शुरू में जब बहस हुई, वैसे बहस कम से कम लगभग 2 घंटे चली है, लगभग 2 से 2.5 घंटे बहस चली है, 2 से 2 घंटे। एचएसएससी भी बोली बीच में, और जो बच्चे लगे हुए हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा पटवाड़िया जी और आत्माराम जी, इन्होंने बात की करी। एक बार बीच में ढुल साहब आई। जो बच्चे बाहर बैठे हैं, जिनकी जॉब नहीं लगी, यानी कि विपक्ष कह सकते हैं, उनकी तरफ से एक एडवोकेट थे खोसला जी, मैं पूरा नाम नहीं जानता, उन्होंने भी काफ़ी देर तक अपनी बात रखी, काफ़ी टाइम मिला उनको। जज साहब ने दोनों की बात सुनी। एक बार ऐसा लग रहा था कि सेफ हो सकते हैं, एक बार ऐसा लग गया था जब जज साहब ने पूछ लिया था कि भाई जब इसमें सभी ने पेपर दे रखा है तो किसी के साथ अन्याय कैसे हो गया हो। कुछ हुआ ही नहीं जब पेपर ही सबने दे दिया तो। लेकिन फिर धीरे धीरे मामला वहाँ से सेफ की तरफ से बीच में आ गया। अब फिलहाल पलड़ा बीच में है, और भी ये पलड़ा एचएसएससी के ऊपर निर्भर है। इधर भी हो सकता है, इधर भी झुक सकता है, 50-50 चांस है। अब एचएसएससी को एफिडेविट क्या देना है, पूरा निचोड़ जो निकला पूरी बहस का वो ये निकला। सबने पूरी तरीके से अपनी बात बताई, सीटी कब हुआ, कैसे हुआ, कब डिसीजन आया, कब ज्वाइनिंग हुई, रिवाई रिजल्ट क्यों नहीं आया। ठीक है, यानी कि जब ज्वाइनिंग हो गई 20 ग्रुप की, तो उसके बाद मई में जब फैसला आया 5 नंबर वाला, खारिज हुई याचिका एलपीए की, तो उसके बाद रिवाई रिजल्ट नहीं आया, ऐसी डिमांड, ऐसा मतलब विपक्ष की तरफ से कहा गया। तो ये भी कहा गया कि ये भर्ती में जो बच्चे लगे हैं 2.5 नंबर मिले हैं, और इसमें धांधली है, ऐसे वर्ड यूज़ हुए, ये वर्ड यूज़ हुए हैं कोर्ट में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनल निचोड़ क्या निकला, कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक तरफ से ये कह रहे हैं कि इसमें कोई 2.5 नंबर नहीं दिए गए, सोशियो का यूज़ नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे मिले हैं। तो एचएसएससी एफिडेविट में ये देगी कि जो बच्चे लगे हैं उनके रिजल्ट में 2.5 नंबर का बेनिफिट नहीं दिया गया, यानी कि जो उनकी मेरिट लिस्ट है, जो कट ऑफ है, वो बिना 2.5 नंबर बनी है। एक तो ये बात क्लैरिफाई करनी है एचएसएससी को एफिडेविट के थ्रू कि 2.5 नंबर उसमें ऐड हैं या नहीं है उन बच्चों के मेरिट में। दूसरा, चलते चलते एक और मुद्दा आ गया बीच में। कोर्ट लगभग मतलब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी ख़त्म होने वाली थी, उस टाइम पे ये कह दिया, जब जज साहब लिखवा रहे थे कि भाई कोर्ट के आदेश में जो कोर्ट का ऑर्डर लिखना था, तो जो खोसला जी थे विपक्ष की वकील, जो विपक्ष की तरफ से, उन्होंने कह दिया कि जी 56-57 में पोस्ट वाइज किया इन्होंने, और इसमें ग्रुप का 4 गुना किया इन्होंने, जो गलत है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसमें ये भी किया जाए कि भाई ये जो 20 ग्रुप है, इनका एग्ज़ाम पोस्ट वाइज हुआ या ग्रुप वाइज हुआ, ये मैटर चलते चलते आ गया, तो ये भी एफिडेविट देना है। तब अब एचएसएससी के ऊपर निर्भर है। और ये भी कहा किसी में किसी प्रकार की देरी अब नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। वेडनेसडे का मतलब वेडनेसडे तक इनको एफिडेविट देना है, और उसमें बताना है कि इनको 2.5 नंबर मिले हैं या इनको 2.5 नंबर नहीं मिले। ठीक है, दूसरा पोस्ट वाइज है या ग्रुप वाइज है, ये 2 चीज़ें देनी है। शुक्रवार को फाइनल बहस होगी, उसी दिन जजमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका जिक्र खुद जज साहब ने किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई जो है आदेश लेके आया है कि इसका फैसला आज करा जाए। तो आज एक बार तो ये भी कह देता कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग फाइनल फैसला होने तक ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जब मैटर उलझा, क्योंकि
एक तरफ से कह रहा है कि डाई नंबर नहीं दिए, एक तरफ से कह रहे दिए हैं। जब मैटर उलझ गया तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, HSSC एफिडेविट देगी कि डाई नंबर दिए हैं कि नहीं दिए। तो इसलिए सोमवार का टाइम दिया, फिर बाद में शुक्रवार कर दिया और बुधवार तक आपकी एफिडेविट जो है वो फाइल करनी है। तो अब मामला 50-50 है भाई। ये भी नहीं कह सकता कि भाई पक्ष की तरफ है या विपक्ष की तरफ है, मामला 50-50 है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर दोबारा लेने का फिर भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि चाहे ग्रुप वाइज हो या पोस्ट वाइज हो या 5 डाई नंबर दिए या नहीं दिए, पेपर सबने दे रखा है, तो उसको सिर्फ रिवाइज रिजल्ट करके भी निपटारा किया जा सकता है। लेकिन गलती ये हो रखी है कि टाइम जब था रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया। जब फैसला आया मई में, उसके बाद रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया। दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आता कि ये 97.5 में से ये कट ऑफ है, जैसे ग्रुप डी में किया था कि 100 में से ये कट ऑफ और 95 में से ये कट ऑफ। उसमें क्लियर मेंशन 2 अलग अलग कट ऑफ थी, इसमें ऐसा नहीं किया गया। इसमें सिर्फ ये बताया गया था कि भाई ये वो बच्चे हैं जो डाई नंबर के साथ भी हैं, डाई नंबर के बिना भी हैं, ये सेलेक्ट रहेंगे, कॉमन है। और ये बात हो सकता सही भी हो, लेकिन क्या है, बोलने में और वहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो चीज़ होती है वो कोर्ट डॉक्यूमेंट देखता है। तो अब HSSC को बताना है क्या है। बाकी कोशिश करें तो केवल रिवाइज रिजल्ट से भी मामला बच सकता है। ठीक है, जब देखते हैं। तो ये आज का निचोड़ था। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे जो अपडेट होगी मैं शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा एडवोकेट्स, किसी भी एडवोकेट का इंटरव्यू लेने की शाम को, जो आपको और बारीकी से समझाएंगे। और आगे भी आपको पल पल की रिपोर्ट दी जाएगी टेलीग्राम पर, जैसे आज दी है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।